वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 जुलाई 2024। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब का डिस्कशन। ठीक है। वोकैब का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले ये यार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, आप लोग डेली कॉम्प्रहेंशन पैसेज तो कर ही रहे हो, है ना? डेली बेसिस पे कर ही रहे हो, लगभग हफ्ते में 5 दिन करते हो। ठीक है, 7 में से 5 दिन आप कर ही रहे हो कॉम्प्रहेंशन पैसेज। पैसेज को पढ़ते हो, रिकॉर्डिंग भी सुन लेते हो उसकी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन भी लगा लेते हो। कुछ लोगों के 50 50 आ जाते हैं, कुछ लोगों के बहुत ही कम नंबर आते हैं, 50 में से 20 तक आ रहे हैं लोगों के। ठीक है। अब इसमें किसी में दिक्कत नहीं है, ना इसको दिक्कत है ना इसको दिक्कत है। बट दिक्कत सबसे बड़ी पता है कहाँ आती है? आपको कोई चीज दी जा रही है। ठीक है, कोई अगर आपको दिया जा रहा है, कोई सवाल दिया जा रहा है, तो सवाल के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करो ना। थोड़ा उसके ऊपर देखो ना। अब जैसे यही सवाल था आज के में। ठीक है। अब भले ही आपको इसका मतलब आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो आपके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, आता है तो आपको थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है, इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। कॉल अप का मतलब अलग, कॉल आउट का मतलब अलग, कॉल्ड आउट का मतलब ये थोड़ी पास्ट फॉर्म हो गई, कॉल्ड फॉर का मतलब अलग है। सारे के सारे फ्रेजल वर्ब हैं जो कि हमने करे हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, जो कि हमने कर रखे हैं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो? ठीक है, थोड़ी सी आप इसके ऊपर गूगल करो। ठीक है। बाकी इसके जो आप सोल्यूशन देखोगे आप इसका, तो आपको नीचे मिल ही जाएगा। उसके बाद में जब अपनी कॉपी चेक करते हो आप। ठीक है। और सोल्यूशन देखने के बाद उसमें से लर्न कर लो, उसमें से सीख लो चीज़ों को। इतनी जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ये करते नहीं है, ये रिसर्च करते नहीं है, ये लर्न भी नहीं करते फिर उसके बाद में। ठीक है। भाई इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स है ना, सब आती हैं पेपर में। ठीक है, सब पीवाई क्यूज है, टोटली पीवाई क्यूज है, ये कुछ नहीं है, सब पीवाई क्यू है। इसमें जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, जितने भी फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं सब आते हैं इसमें, वो भी पीवाई क्यू हैं। जितने भी इसमें फिक्स्ड प्रपोजिशंस आते हैं, जितने भी ईडियम्स आते हैं, सब आता है उसमें। करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, करने का तरीका बता रहा हूँ कि वोकैब की रिकॉर्डिंग सुन लो या खुद पढ़ लो उसको। उसके बाद में उसकी क्विज लगाओ, उसके बाद में उसको एनालाइज करो ढंग से। ढंग से उसको एनालाइज करो कि मैंने कहाँ गलती करी मैंने, और मेरे को कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है। अब मान लो ये कॉल्ड आउट या कॉल्ड आउट या कॉल्ड फॉर या कॉल अप में से कोई एक फिर रिपीट हो गया कल, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे कि नहीं यार मेरे को तो आती नहीं है चीज़ें, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है। भाई साहब सिलेबस और होगा कैसे? सिलेबस ऐसे ही होता है। ठीक है, सिलेबस जो है वो ऐसे ही कंप्लीट होता है, क्वेश्चंस की मदद से। क्विज लगाते हो आप, टेस्ट लगाते हो, वहां से पढ़ते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो। ठीक है। करने का तरीका ये ध्यान रखना, मैंने याद दिला दे रहा हूँ। पहले रिसर्च करनी है प्रॉपर, फिर उसमें से लर्न करना है। खुद दिमाग लगाना पड़ता है, खुद जब तक मूड नहीं मारोगे जब तक कुछ नहीं सीखोगे आप। आगे चलते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास लेमेंट। लेमेंट वर्ड का मतलब होता है विलाप करना। ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सीरियसली मत लेना इसको ज्यादा। लेम वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, अरे क्या लेम जोक है। ठीक है, क्या लेम जोक है, मतलब कि इसका जोक खड़ा भी नहीं हो पा रहा ढंग से, इसका जोक बड़ा ही बेकार है, गिर जाता है जोक, घटिया जोक जोक है, बकवास जोक है, उसको भी बोलते हैं। लेम का मतलब ही होता है लंगड़ा। ठीक है, लेम का मतलब लंगड़ा। अब कोई लंगड़ा बेचारा या कोई मैं बोलूँ कोई डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक है, जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन आप बोल सकते हो, लंगड़ा तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, डिसेबल पर्सन बोल सकते हैं, डिसेबल है बंदा। अब ये परेशान है अपनी लाइफ को लेके। ठीक है, अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सा परेशान है कि यार मेरी लाइफ तो खराब हो गई। मान लो इसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इसका पैर वगैरह में दिक्कत आ गई, अभी चलने में दिक्कत आ रही है इसको। तो ये डिसेबल हो गया है, तो इसकी लाइफ ऐसे लग रहा है कि बेकार हो गई, तो ये लेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? लेम आदमी क्या कर रहा है? लेमेंट कर रहा है। लेमेंट कर रहा है मतलब विलाप कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है। ठीक है, विलाप कर रहा है, मौन कर रहा है, MOURN, मौन। मौन का मतलब ये होता है विलाप करना। ग्रीव, ग्रीव का मतलब ये होता है अपनी शिकायत वगैरह लेके आना, विलाप करना। ग्रीवेंस पोर्टल भी होते हैं, ग्रीवेंसेस पोर्टल भी होते हैं। ठीक है, जहां पे आप अपनी जाके शिकायत जो क्या करोगे, दर्ज कराते हो, ग्रीवांसेस पोर्टल। ठीक है। मौन करना, ग्रीव करना, लेमेंट करना। तो लेम आदमी, लेम मतलब लंगड़ा, लंगड़ा आदमी क्या कर रहा है? लेमेंट कर रहा है, मतलब विलाप कर रहा है। याद रखोगे, लेम आदमी लेमेंट कर रहा है, विलाप कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी की तकलीफ पर दुखी होना और रोना। ये आदमी देखो विलाप कर रहा है, ये औरत देखो विलाप कर रही है, क्या कर रही है? लेमेंट कर रही है, लेमेंट कर रही है। लेम आदमी मतलब लंगड़ा आदमी क्या कर रहा है? लेमेंट कर रहा है, मतलब रो रहा है, विलाप कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है अपनी लाइफ के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर।
तो वर्ड याद हो गए सारे के सारे। याद रखना कौन कौन से वर्ड मैंने बताए। मौन, MOURN, इसका मतलब भी लेमेंट होता है, विलाप करना, रोना, शोक व्यक्त करना। ग्रीव, क्राई भी बोल सकते हो, रोना भी बोल सकते हो, ठीक है। शी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड फ्रेंड, कि उसने अपने बचपन के दोस्त के खोने का शोक व्यक्त किया। लेमेंटेड, लेमेंटेड वर्ब की तरह यूज हो जाएगा, वर्ब की तरह, ठीक है, वर्ब की तरह। तो उसने लेमेंट करा, उसने विलाप करा, किसी के ऊपर विलाप करा उसने, जो लॉस उसने जो झेला है, जो उसने ये खोया है, कौन, अपना बचपन का दोस्त, उसके ऊपर विलाप करना सही है, बनता है विलाप करना, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अगला है काउंसिल। काउंसलर्स देखे होंगे आपने, काउंसलर्स आपको एडवाइस देते हैं, आपको सलाह देते हैं, ठीक है, आपको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ये करो। करियर काउंसलिंग होती है, लोग करियर काउंसलर्स के पास भी जाते हैं, करियर काउंसलिंग के पास भी जाते हैं, ठीक है, करियर काउंसलिंग के पास भी जाते हैं लोग, काउंसलिंग, ठीक है, करियर काउंसलिंग भी करवाते हैं, सलाह मांगते हैं कि यार मेरे को क्या करना चाहिए जीवन में, मेरे को बता दो आप लोग, ठीक है। ये काउंसलर बैठी है, ये कौन है, काउंसलर है ये, ठीक है, ये कौन है, काउंसलर बैठी है यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन है, ये यहाँ पे माई है, ये क्लाइंट होंगी इनकी, ठीक है, ये इनकी कस्टमर हो सकती है, इनसे सलाह मांगने आई हैं, ठीक है, एडवाइस मांगने आई हैं इनसे। आपने डेस्क देखा है, आपने काउंटर देखा है इस टाइप का काउंटर, ठीक है, आपने एक काउंटर देखा है क्या इस टाइप का कोई, ठीक है, इस टाइप का आपने काउंटर देखा है जिसपे लिखा होता है मे आई हेल्प यू। तो ये क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं लोग, आपको सलाह देते हैं, आपको सुझाव देते हैं, ठीक है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, सोचो, काउंटर पर जाकर हम काउंसल मतलब सलाह मांगते हैं, यानी मार्गदर्शन करना, ठीक है। होता नहीं ऐसे काउंटर वगैरह बने होते हैं बहुत सारे, उस पर लिखा होता है हेल्प चाहिए तो इधर पे आओ, ठीक है। ट्रेन स्टेशन वगैरह पे आपने देखा होगा मे आई हेल्प यू वाले, एयरपोर्ट पे देखे होंगे मे आई हेल्प यू वाले। तो आप क्या करते हो, काउंटर पे जाके आप क्या मांगते हो, किसी एक काउंटर पे जाके आप मांगते हो काउंसल। काउंसल मतलब सलाह, ठीक है। और काउंसिल जो है यहाँ पे एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब है किसी को एडवाइस करना, एडवाइज करना, ऐसी ऐसी एक वर्ब है, ये एक वर्ब वाला है, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब वाला है। और जो एडवाइस होता है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एडवाइस, ADVISE का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, कोई काम करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह, एडवाइस, ठीक है। गाइड का मतलब किसी को गाइड कर रहे हो आप, दिशा दे रहे हो, किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो आप, डायरेक्शन दे रहे हो, दिशा दिखा रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो किसी का, ठीक है। तो काउंसिल का मतलब याद रखना क्या, एडवाइस मतलब सलाह, सलाह देना किसी को। परामर्श, परामर्श आपने देखा होगा, आपने अपॉइंटमेंट लेते हो आप डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स के पास जाके काउंसिल करते हो आप, डॉक्टर के पास जाके काउंसिल करते हो आप, सलाह लेते हो उनसे, ठीक है। सेंटेंस देखो, द लॉयर प्रोवाइडेड काउंसिल टू हिज क्लाइंट बिफोर द ट्रायल। ट्रायल मतलब कि मुकदमे से पहले, बेसिकली डेट से पहले, तारीख से पहले, जो लॉयर था, वकील था, उसने क्या प्रदान करा, क्या प्रोवाइड करा, उसने सलाह दी किसको, अपने क्लाइंट को। अपने क्लाइंट को बोला कि देखो बेटा वहां पर जाके जो है चुप रहना, वहां पर जाके बोलना मत ज्यादा कोर्ट में, ठीक है। तो क्लाइंट कौन होता है, मुवक्किल को बोलते हैं लोग, और सलाह देने को बोलते हैं काउंसिल। तो उसने प्रोवाइड करी काउंसिल, काउंसिल प्रोवाइड करी मतलब सलाह दी उसने, किसने, जो लॉयर ने अपने क्लाइंट को दी, ठीक है। काउंसिल, काउंटर, काउंटर पे जाके आप क्या मांगते हो, आप काउंटर पे जाके मांगते हो काउंसिल, काउंसिल मतलब सलाह, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कोल्ड करना किसी को, स्कोल्ड करना बुरी तरीके से डांटना किसी को, ठीक है। स्कोल्ड करना, स्कोल्ड करना मतलब बुरी तरीके से डांटना। याद करने का तरीका बताऊं, स्कोल्ड मतलब डांटना, जैसे कोई ठंडी मतलब कोल्ड और कठोर बात कहकर डांट रहा हो। किसी ने ठंडी बात कह दी, कोई कोल्ड बात कह दी, ऐसी ठंडी सर्दी सी लगी आई बहुत बुरी तरीके से, आप डर गए, चिलिंग, चिलिंग इफेक्ट आ गया आपके अंदर, ठीक है। चिलिंग बात कह दी किसी ने, ठंड करने वाली, डराने वाली हल्की सी कोई कह दी, डांट दिया किसी ने। स्कोल्ड, स्कोल्ड से रिलेटेड वर्ड रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का मतलब भी डांटना, फटकारना। रीबक, रीबक, रिब्यूक भी बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब भी डांटना, फटकारना। रिप्रीमेंट का मतलब भी वही होता है, डांटना, फटकारना, डांट लगाना। रेप्रीमेंट, ठीक है, याद रखना, रेप्रीमेंट, रीबक, रीबक, रिब्यूक जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कर रही है, डांट रही है अपनी बेटी को, स्कोल्ड कर रही है, क्या कर रही है, स्कोल्ड कर रही है, स्कोल्ड कर रही है, ठीक है। या फिर रेप्रीमेंड कर रही है, रेप्रीमेंड कर रही है, या फिर रीबक कर रही है, रिब्यूक, ठीक है, रिब्यूक कर रही है, ये लिख रहा है रेप्रीमेंट, ठीक है। याद रखना रेप्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है ये, इसको क्या कर रहा है बेचारा, ये हताश हो गया है बेचारा, ये क्या हो गया, हताश हो गया है। ये लेमेंट करेगा, अब घर जाके क्या करेगा, लेमेंट करेगा, विलाप करेगा। और ये क्या कर रहा है, इसको, ये इसको क्या कर रहा है बॉस, इसको क्या कर रहा है, ये इसको स्कोल्ड कर रहा है,
ये इसको रेप्रीमेंड कर रहा है, रेप्रीमेंड कर रहा है, ये इसको रिब्यूक कर रहा है, क्या कर रहा है, रिब्यूक कर रहा है। आगे चलते हैं, सेंटेंस देखो, हिज मदर हिज मदर स्कोल्डेड हिम फॉर कमिंग होम लेट, कि वो लेट घर पे आया तो उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको क्या करा, स्कोल्ड करा, उसको डांट लगाई ढंग से, ठीक है, डांट लगाई, स्कोल्डेड, रेप्रिमेंडेड, रीबक, स्कोल्डेड, रेप्रिमेंडेड, रीबक। आगे चलते हैं, कॉशन, कॉशन, कॉशन को याद रखो कौए से, कॉशन मतलब कौआ, मतलब काव, क्रो, सॉरी काव नहीं, क्रो, ठीक है, क्रो। आपने देखा होगा क्रो जब भी बोलते हैं ना कि ये कौआ कौं कौं कर रहा है, तो मतलब कोई कोई बुरी, कोई दिक्कत आने वाली है, या फिर घर में कोई गेस्ट आने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना, कोई दिक्कत आने वाली है, सावधान हो जाओ, ठीक है, कौआ कौआ जो है काव काव कर रहा है, सावधान हो जाओ, कुछ दिक्कत आने वाली है, ठीक है, कौआ से याद रखना, कॉशन मतलब क्रो, कॉशन मतलब क्रो, कौआ, 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 कॉशन, कौआ, ठीक है। सोचो, कॉशन मतलब, कॉशन का मतलब होता है सावधानी, जैसे कोई आपको कौवा देखकर सावधान करता है, यानी चेतावनी देना किसी को, ठीक है, यानी किसी को चेतावनी देना, सावधानी, चेतावनी, उसको बोलते हैं कॉशन, उसको बोलते हैं कॉशन। आपने ज्यादातर जगह लिखा देखा होगा, ऐसा वार्निंग ऐसा बना होता है, ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके बहुत बड़ा सा, फिर आगे लिखा होता है कॉशन, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा होता है शायद, ऐसे बना होगा, ठीक है, आगे लिखा होगा CAUTION, ठीक है, कॉशन मतलब सावधान रहो, यहाँ पे शायद बिजली का टावर हो सकता है, यहाँ पे शायद आपको गोली मार दी जा सकती है अगर आपने ये बैरियर, ये बाउंड्री छलाने की कोशिश करी तो। अटेंशन, सावधान हो जाओ, डेंजर है आगे, वार्निंग है, कॉशन, कॉशन मतलब सावधान रहो, ठीक है, वार्निंग देना, कॉशन मतलब वार्निंग देना, केयरफुलनेस, सावधान, सावधान हो जाओ, उसके लिए भी है। द साइन ऑन द रोड वॉज अ कॉशन टू ड्राइवर्स टू स्लो डाउन, कि जो साइन लगे रहते हैं ना रोड पे, कि ऐसे जो साइन लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा होता है, ऐसा एक साइन लगा हुआ, नीचे लिखा हुआ स्पीड स्लो लिखा हुआ, या फिर ऐसे लिखा होगा कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं इधर, ठीक है, ऐसे कोई गाड़ी वाड़ी बननी होगी, वो एक्सीडेंट होता हुआ दिखा देंगे, ऐसा एक साइन लग रहा होगा। तो इन सब साइनों का मतलब क्या है, कि सावधान हो जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है बेसिकली। द साइन ऑन द रोड वॉज अ कॉशन, कि जो साइन लग रहा था रोड पर वो एक कॉशन था, एक सावधानी बरतने के लिए आपको चेतावनी दी जा रही थी, किसको, टू ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स लोगों को दी जा रही थी, टू स्लो डाउन, ताकि वो स्लो डाउन कर सके, ताकि वो धीमे चलाएं गाड़ी को, ठीक है। ये कॉशन देख रहा है, कौआ से रिलेटेड कॉशन, क्रो कॉशन, ठीक है, बिवेयर ऑफ क्रोज ऑन एरिया, तो क्रोज जो है कौआ है, उनसे सावधानी रखो। अगला वर्ड अपने पास में बिंज, बिंज वॉचिंग करते हैं हम लोग, बिंज वॉचिंग, बिंज वॉचिंग, बिंज वॉचिंग मतलब आज का अगर कोटा फैक्ट्री या पंचायत का अगर सीजन आया है, सीजन 3, तो सारे के सारे 7 एपिसोड थे शायद, 7 के 7 एपिसोड पूरी रात में खत्म, बिंज वॉच करना, ठीक है। अगर मान लो पूरी रात आप जोमेटो जोमेटो से मंगा रहे हो, कभी आप स्विगी से मंगा रहे हो, कभी घर पे बना रहे हो, कभी मैगी खा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो ये दिख रहा है, ये आदमी, ये मोटा था आदमी जो दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, ये बिंज ईटिंग कर रहा है, बिंज ईटिंग मतलब किसी चीज की झड़ी लगा देना, ठीक है, किसी चीज की झड़ी लगा देना, किसी चीज का काम करना तो ऐसे करना कि खूब सारा करिए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, स्प्री, झड़ी लगा देना किसी चीज की, ठीक है। अधिक मात्रा में कोई चीज करना, उन्मत्त होकर करना, मतलब पागल हो गए हैं, फिर करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, ओवर इंडल्ज हो रहे हैं किसी चीज में, ठीक है। ये देख रहे हो, ये पूरी रात बैठेगा यहाँ पे रिमोट पकड़ के, तो ये क्या करेगा, ये बिंज वॉच करेगा, ये क्या करेगा, बिंज वॉच करेगा। बिंज का मतलब होता है अधिक मात्रा में कोई चीज करना, ठीक है। ये देख रहा है, बिंज वॉच ही कर रहा है, सुबह के 4:30 बजे है और अभी भी नेटफ्लिक्स पे आगे लिख रहा है कि प्ले नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। तो बेसिकली बिंज, बिंज का मतलब होता है किसी चीज को बिना रुके बहुत अधिक मात्रा में करना, बिंज का मतलब होता है बिना रुके किसी चीज को बहुत अधिक मात्रा में करना, जैसे बिंज वॉचिंग या बिंज ईटिंग, ये लोग बिंज बिंज वॉचिंग कर रहे हैं ये दोनों, ये बिंज ईटिंग कर रहा है, ठीक है। स्प्री, बिंज का बड़ा ही अच्छा सिनोनिम है स्प्री, स्प्री का मतलब होता है झड़ी लगा देना किसी चीज की, अधिक मात्रा में करना, ठीक है। शी वेंट ऑन अ शॉपिंग बिंज एंड बॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, कि बहुत सारे क्लोथ्स लेके आई, क्यों, क्योंकि वो शॉपिंग बिंज पे गई थी, उसने शॉपिंग करी, इतनी अधिक मात्रा में करी, बिंज मतलब अधिक मात्रा में शॉपिंग करी उसने, और वो बहुत सारे क्लोथ्स लेके आई, ठीक है। अगला वर्ड है अपने पास स्पैन, स्पैन का मतलब था फैलाव, किसी चीज में फैलाव, विस्तृत, हमने उस दिन वर्ड याद करा था एक स्पैनिंग, स्पैनिंग मतलब कि उसका यहाँ से यहाँ तक फैलाव है, यहाँ से यहाँ तक फैलाव है उसका पूरा, ठीक है। वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड हमने याद करा था, वाइड स्प्रेड, ठीक है, वाइड स्प्रेड। हमने प्रिवेलेंट याद करा था, प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट का मतलब होता है फैलाव। हमने परवेजिव याद करा था, परवेजिव,
परवेजिव का मतलब ये होता है कोई चीज फैली हुई है, कोई बहुत ज्यादा। स्पैन का मतलब होता है फैलाव, जैसे एक पुल का दोनों किनारों को जोड़ते हुए फैलना। जैसे यहाँ पे एक दूसरा एक किनारे इस वाली साइड में है, ठीक है, किनारे इस वाली साइड में है, दूसरा किनारा इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कर रहा है, ये स्पैन कर रहा है। स्पैन कर रहा है मतलब फैला हुआ है, ठीक है। स्पैन का मतलब है फैला हुआ होना, ठीक है। जैसे अवधि भी बोल सकते हैं, स्पैन, जैसे बोलते हैं ना कि इतना स्पैन ऑफ टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, स्पैन ऑफ टाइम में ऐसा हो गया, मतलब ये इतने फैलाव में, इतने समय के फैलाव में, इतने ड्यूरेशन में भी बोल सकते हैं इसको हम, ड्यूरेशन, किसी चीज़ का ड्यूरेशन, किसी चीज़ की अवधि, ठीक है। और विस्तार जो मैंने बताया आपको, स्पैन, ठीक है। स्ट्रेच होना, दो चीज़ों के बीच स्ट्रेच हो रहा है। एक्सटेंड होना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस देखो, द ब्रिज स्पैन्स अक्रॉस अ रिवर, जो ब्रिज है वो अक्रॉस अ रिवर फैला हुआ है, ठीक है। कॉमा, कनेक्टिंग द टू टाउन्स, दो टाउन को कनेक्ट करता है वो, ठीक है, कौन, ब्रिज। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको, ये इसको स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेड करने का मतलब किसी चीज को फैलाना, ठीक है। स्प्रेड करने का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, ठीक है। और वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो ऑलरेडी कोई चीज फैली हुई है, ठीक है। वाइड स्प्रेड है मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है कोई चीज, वाइड मतलब बड़ी अधिक मात्रा में। यहाँ पे ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। तो याद हो गया ना स्पैन का मतलब क्या होता है, ठीक है, आगे चलता है। स्लेविंग अवे, स्लेविंग अवे से याद रखो, स्लेव्स से, ठीक है। स्लेव कौन होता है, गुलाम जिनको बना के रखते थे, ठीक है, गुलाम, स्लेव्स। स्लेविंग मतलब गुलामी, अवे मतलब जैसे कोई गुलाम की तरह बड़े बहुत मेहनत से काम कर रहा हो, उसको बोलेंगे स्लेविंग अवे। जैसे ये देख रही है ये लेडी, ये किचन में पूरी सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, स्लेविंग अवे, स्लेव की तरह काम करना पड़ रहा है इनको, ठीक है, स्लेविंग अवे, ठीक है। ये आदमी बेचारा बहुत काम कर रहा है, टॉयल हो रहा है सुबह से। क्या टॉयल का मतलब होता है, टॉयल का मतलब होता है बड़ी बुरी तरह काम करना, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करना, ठीक है। टॉयलिंग दिख रहा है, टॉयलिंग बहुत मेहनत करना, वर्किंग हार्ड करना, बहुत मेहनत करना। सेंटेंस देखो, शी हैज बीन स्लेविंग अवे इन द किचन ऑल डे ड्यू टू प्रिपेयर द फीस्ट। फीस्ट प्रिपेयर करना था उसको, मतलब उसको बेसिकली कोई दावत, फीस्ट मतलब दावत उसको तैयार करनी थी, उसके लिए वो पूरे दिन किचन में स्लेविंग अवे करती रही, स्लेविंग अवे करती रही पूरे दिन किचन में, स्लेव बन के घूमती रही और काम करती रही, ठीक है। स्लेविंग अवे याद रखना, स्लेविंग अवे का मतलब, स्लेविंग अवे को याद रखना। स्लेव से, स्लेव कौन होते हैं, मजदूर वगैरह जो होते हैं जिनको गुलाम बना लेते हैं, गुलाम से तो आप बहुत काम कराओगे। स्लेविंग अवे, टॉयलिंग, बड़ी बुरी तरह काम कराना, किसी को बहुत मेहनत कराना, टॉयलिंग, ठीक है, स्ट्रेस में। आगे चलते हैं, अगला वर्ड अपने पास साइमुलेट। साइमुलेट जो वर्ड होता है ना, ये एक वर्ड आपने सुना हो, साइमुलेटर, ठीक है, साइमुलेटर, ठीक है, साइमुलेटर दिख रहा है, फ्लाइट साइमुलेटर। अब तो होता क्या, मैं कहानी सुनाता हूँ कि अगर मान लो आपको कोई जहाज उड़ाना है, जहाज मतलब एरोप्लेन वगैरह कोई उड़ाना है कोई, ठीक है, एरोप्लेन ही उड़ाना, मान लो एरोप्लेन उड़ाना आपको, तो क्या सीधे आपको एरोप्लेन में बैठा देंगे जाके कि लो उड़ाओ, ठीक है। जैसे कि बाइक वगैरह चलानी होती है तो सीधे बाइक पे बैठा देते हैं, फिर उससे सिखाते हैं, नहीं। एरोप्लेन तो बहुत महंगी चीज़ है, बहुत कॉस्टली चीज़ है, बहुत पैसा लगता है उसमें, तो ठीक है, अगर एक आध इधर उधर हो गया, एक आध बार गिर गया नीचे, तो बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग क्या बनाते हैं ना, ये लोग फ्लाइट मतलब एरोप्लेन, ठीक है, साइमुलेटर बनाते हैं। साइमुलेटर मतलब उसी का जैसा बिल्कुल दिखने वाला ऐसा बनाते हैं, जो उड़ता तो नहीं है बट उसके अंदर जैसे कॉकपिट होती है ना, जहाँ पे कि ये पायलट वगैरह बैठते हैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये असली नहीं है, नकली है, बट यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे पूरी मशीन वगैरह वैसी है, यहाँ पे ये शीशा लग रहा है, ठीक है। आपको फील ऐसी आएगी, ठीक है, आपको फील ऐसी आएगी कि असली में ही बैठो आप बिल्कुल, ठीक है, आपको फील ऐसी आती है। तो आप पहले इसमें बहुत टाइम तक आप इसी में सीखते हो, साइमुलेटर में सीखते हो, फिर आगे आगे बढ़ते हो आप। तो जो फ्लाइट साइमुलेटर है वो क्या करती है, द फ्लाइट साइमुलेटर साइमुलेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग अ रियल एयरप्लेन। कि जो फ्लाइट साइमुलेटर है वो आप साइमुलेट करती है, फ्लाइट साइमुलेटर क्या करता है, साइमुलेट करता है। साइमुलेट करता है मतलब एक तरीके से कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी करता है किसको, उसी एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को, जो अनुभव हमको रियल प्लेन उड़ाने में मिलता है। मतलब ये बिल्कुल सेम कॉपी, बिल्कुल उसी के डिट्टो जैसा एक्सपीरियंस होता है, उसी के बिल्कुल मिलता जुलता एक्सपीरियंस होता है फ्लाइट साइमुलेटर में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस आपको एक रियल एयरप्लेन में मिलता है, वही आपको फ्लाइट साइमुलेटर में भी मिलता है, लगभग लगभग। फ्लाइट साइमुलेटर, फ्लाइट साइमुलेटर मतलब जहाँ पे आप बैठ के फ्लाइट या एयरप्लेन के बारे में सीखते हो, उसको उड़ाना सीखते हो, ठीक है। तो साइमुलेट करने का मतलब अब मैंने क्या बोला है, अब देखो ये कॉपी है ना, ये कॉपीड है, ये नकली एयरप्लेन है, उसका कॉपी वर्जन है। साइमुलेट करने का मतलब था कॉपी करना किसी चीज को इमिटेट करना मतलब उसकी नकल उतारना, मिमिक्री करना,
ठीक है, मिमिक्री करना, इमिटेट करना, मिमिक्स करना किसी चीज को, अनुकरण करना, नकल करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बेटा रिंकल्स, रिंकल्स मतलब है झुर्रियां, रिंकल्स मतलब है झुर्रियां। ठीक है, ये है यंगर सेल्फ, ये है ओल्डर सेल्फ। ठीक है, मतलब आप खुद की बात कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है, यंगर और ओल्डर, तो इनके ये मुंह पे जितनी भी दिख रही है ना, ये सब जो है क्या है, ये है रिंकल्स, झुर्रियां। ठीक है, ये क्या है, रिंकल्स हैं, रिंकल्स। आगे चलता है फॉक्स, फॉक्स को याद करने का तरीका मैं बताऊं, इसको याद रखो फॉक्स से, फॉक्स से, बट फॉक्स तो नहीं है, ये है FAUX। ठीक है, अब देखो ये जो ये फेनोमेनस ना, ये रेशम, ये रुएं वाला, ये फर, फर बोलते हैं ना इनको हम लोग, क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं फर। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं ये। अब ये असली जानवर के उससे थोड़ी बना है, ये असली जानवर की खाल से या उस सबसे थोड़ी बना है, असली जानवर के बाल थोड़ी है, तो ये फर कैसे हुए, ये फर नहीं है। ठीक है, ये फर नहीं है। तो याद करने का तरीका भी ऐसा ही है कि सोचो फॉक्स मतलब जैसे नकली फर। ठीक है, यानी कुछ जो असली जैसा दिखता है लेकिन नकली है। जैसे इन लोगों, इन लड़कियों ने ये जो कोट पहन रखे हैं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक पहन रखा है, जो फर लग रहे हैं इनके में, ये फॉक्स हैं, है ना। ये असली वाले फॉक्स के नहीं है, FOX के नहीं है, ये FAUX के हैं। ठीक है, उसके बाद फर होते हैं ना, ये असली दिख रहा होगा आपको, ये असली इंसान है, ये असली इंसान तो नहीं है, ये असली है। इसके बाद जो फर हैं ये असली हैं। ठीक है, बट इसके पास में जो फर हैं वो नकली हैं, मतलब कि ये तो फॉक्स है, FOX है, बट ये FAUX है। ठीक है, FAUX मतलब नकली। ठीक है, फेक, इमिटेशन, किसी चीज की कॉपी। ठीक है, किसी चीज की कॉपी। आगे चलते हैं। शी वोर अ फॉक्स फर कोट टू द पार्टी, कि उसने एक ऐसा कोट पहना, ऐसा फर वाला कोट पहना जो कि फॉक्स था, मतलब नकली था, जैसे ये दिख रहा है इन दोनों ने पहन रखा है। ठीक है, फॉक्स फर। ठीक है, टू द पार्टी, पार्टी में वो ऐसा नकली फर वाला कोट पहन के आई, फोक्स, फोक्स FAUX, याद रखना, FAUX मतलब नकली, मतलब फेक। ठीक है, और फॉक्स से याद रख सकते हो कि फॉक्स से जो खाल होती है, उसके बाल होते हैं, वो असली होते हैं, बट FAUX वाले नकली होते हैं। ठीक है, फॉक्स। आगे चलता है। अगला वर्ड है अपने पास में एडवाइस या फिर एडवाइस, ये एक नाउन है। ठीक है, ये एक वर्ब है। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। ठीक है, और जो एडवाइस है इसका मतलब होता है सलाह, मतलब बेसिकली सलाह जो है। ठीक है, एडवाइस आप दोगे, और एडवाइस मतलब एडवाइस देना, सलाह देना। ठीक है, एडवाइस मतलब सुझाव, नाउन है, एडवाइस मतलब सलाह देना, ये वर्ब है। सेंटेंस देखो, शी गेव मी गुड एडवाइस, उसने क्या दी, उसने गेव, गेव मतलब क्या, वॉट, वॉट, शी गेव मी वॉट, क्या दिया उसने मेरे को, गुड एडवाइस दी। अब वॉट यहाँ पे कौन काम करेगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन काम करेंगे यहाँ पे, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब ये तो नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन भी नहीं है, बट ये तो है ना नाउन है प्रोनाउन, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा। शी गेव मी गुड एडवाइस, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है इसका। ठीक है, ऑन हाउ टू, तो उसने एक बढ़िया सलाह दी मेरे को, एक अच्छी एडवाइस दी, किस चीज पे, ऑन हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, कि भाई जो सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, उसको कैसे हैंडल करना। ठीक है, एडवाइस मतलब वर्ब, वर्ब वाला देख लेते हैं कि आई एडवाइज यू टू टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स, कि मैं तुमको सलाह देता हूं, तो इसका मतलब यही है कि सलाह दी है, सलाह देना। ठीक है, सलाह देना, कि मैंने तुमको एडवाइस दी है कि जाओ ब्रेक लो और रिलैक्स करो। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक ब्रेक लें और आराम करें। ठीक है, आगे चलते हैं। चेरिश करना, किसी चीज को संजो के रखना, किसी चीज की वैल्यू करना। ठीक है, चेरिश करना, जैसे ये माँ बाप दिख रहे हैं, ये माँ बाप दिख रहे हैं, ये अपने बच्चे को बड़े चेरिश कर रहे हैं, उसको बड़े संजो के रख रहे हैं, उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं, उसको संजो के रख रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, कि इतना बढ़िया बच्चा हमारे पास हुआ है। ठीक है, चेरिश करना। ठीक है, चेरिश करना मतलब सजोना, सजे के रखना, प्यार से रखना, वैल्यू करना किसी चीज की। ठीक है, ट्रेजर मानना किसी चीज को, ट्रेजर, ट्रेजर मतलब वही जो हम लोग जाते ना, मतलब कलेक्टिव वगैरह में होता है ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, खजाने की तरह रखना। एडोर करना, एडोर करना मतलब वही प्यार करना, पालन पोषण करना किसी का। ठीक है, जैसे पेरेंट्स चेरिश देयर चाइल्ड विद ऑल देयर हार्ट, कि जो माता पिता अपने बच्चे को पूरे दिल से सहेजते हैं, पूरे दिल से संजो के रखते हैं, पूरे दिल से वैल्यू करते हैं, जो कि यहाँ कर ही रहे हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये क्या कर रहा है, ये इस पेड़ को जो है ये चेरिश कर रहा है, इसको सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये याद रखना,
ट्रेजर और अडोर करनी, ठीक है। अगला वर्ड अपने पास कॉर्नी। कॉर्नी को याद रखो कॉर्न से, कॉर्न मतलब मक्का, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। कॉर्नी जोक्स भी होते हैं, ठीक है। तो सोचो कॉर्न मतलब मक्का, जैसे मक्के का जोक बार बार सुनकर बासी और उबाऊ हो जाता है, ठीक है। कोई सोचो मक्का है और मक्के के ऊपर आपको जोक सुनाया जा रहा है बहुत देर से, मक्का ऐसा मक्का वो मक्का ये, और बहुत ही ज्यादा बोरिंग जोक्स हैं, बहुत ही ज्यादा बकवास जोक हैं, क्लीशे जोक हैं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से जोक हैं, इनके ऊपर हंसी भी नहीं आ रही है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं हम लोग कॉर्नी जोक्स। उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नी जोक्स। तो जोक्स का मतलब तो हमें पता ही है, जो हंसी मजाक वाले चुटकुले होते हैं उनको बोलते हैं, और कॉर्नी का मतलब होता है बकवास, ठीक है, क्लीशे, ये जोक हर कोई सुना रहा है आजकल, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्नी। बासी, घिसा पिटा, ठीक है, बड़ा ही नॉर्मल सा, ठीक है, जिस जो कि मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, घिसा पिटा जोक है, कोई घिसी पिटी बातें हैं, उसको बोलते हैं कॉर्नी, ठीक है। क्लीशे, क्लीशे होना, बड़ा ही क्लीशे होना, क्लीशेड होना मतलब वही घिसा पिटा होना, ठीक है। ओवर यूज होना, इतनी बार यूज हो गई है वो चीज, इतनी बार लोगों ने इसको बात कर ली है, जोक उसी के बाद बार बार वही जोक, ओवर यूज होना, ठीक है, कॉर्नी, ठीक है। हिज कॉर्नी जोक्स डिड नॉट मेक एनीवन लाइफ, इसकी उसके ऐसे जोक थे, कॉर्नी जोक थे, उसके घिसे पिटे चुटकुले थे जिसने किसी को हंसी नहीं दिलाई, ठीक है। कॉर्नी को याद रखना, कॉर्नी जोक्स, ठीक है। कॉर्नी जोक्स मतलब ऐसे जोक जो घिसे पिटे हों, कॉर्नी मतलब कि घिसी पिटी कोई चीज है, बासी चीज है कोई, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्नी। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है ट्वर्क। ट्वर्क, ट्वर्क का मतलब था इडियट, ठीक है। ट्वर्क का मतलब है इडियट, इडियट मूर्ख, जैसे कोई तुच्छ या मूर्ख व्यक्ति जो परेशान करता हो, ठीक है, तुच्छ या मूर्ख व्यक्ति जो परेशान करता हो, ये दिख रहा है, ये मूर्ख व्यक्ति है, ये इंसान, ठीक है, ये मूर्ख व्यक्ति है, इडियट है, ये इंसान मूर्ख व्यक्ति है, ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ये क्या है, ये ट्वर्प है, ट्वर्प, क्या है ये, ट्वर्प है, TWERP, ट्वर्प है, ट्वर्प, ठीक है, ट्वर्प। तुच्छ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है ट्वर्प का मतलब, तुच्छ व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। जर्क होना, पागल होना, बिल्कुल जर्क व्यक्ति मतलब किसी काम धाम का नहीं होना। इडियट होना, किसी काम धाम का नहीं होना, ठीक है। तो ट्वर्प के कितने सारे हमने देख लिए वर्ड, ट्वर्प, इडियट, ठीक है, और जर्क, ठीक है, इन सब का मतलब ये होता है इडियट मूर्ख व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, ठीक है, जिसे कुछ आता नहीं है वो और कुछ बता भी नहीं सकता। डोंट बी सच अ ट्वर्प, ऐसा ऐसे मूर्ख व्यक्ति मत बनो, ठीक है। ट्राई टू एक्ट मोर मेच्योर, थोड़ा मेच्योर बनो, थोड़ा सा परिपक्व बनो, ऐसे तुच्छ व्यक्ति मत बनो, अधिक परिपक्व होने की कोशिश करो, मेच्योर बनने की कोशिश करो। ट्वर्प याद रखना, ट्वर्प पहली बार आ रहा है ये वर्ड, ट्वर्प। आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट वर्ड है अपने पास एल्डर्स वर्सेस ओल्डर्स। एल्डर्स हम लगाते हैं जो हमारे पास ब्लड वाले रिलेशन होते हैं, ठीक है, ब्लड खूनी रिश्ते, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरे पापा मम्मी, इनके रंग एल्डर्स लगाऊंगा। ओल्डर्स लगाते हैं नॉर्मल कोई भी बड़ा है आपसे, एज में आपसे थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं लगाऊंगा ओल्डर्स, ठीक है। जैसे एल्डर्स में देखो, एल्डर्स होते हैं हमारे बुजुर्ग, बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग कौन होंगे, हमारे हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के माता पिता, वो सोचो एल्डर मतलब बुजुर्ग, यानी परिवार या समुदाय के सम्मानित बड़े लोग उनको होते हैं एल्डर। ओल्डर कौन होते हैं, ये शब्द आमतौर पर गलत है, ओल्डर पीपल का प्रयोग करना सही है। अच्छा ये चीज गलत लिख रही है पर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, इसे हटा दें, ठीक है। एल्डर मतलब वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमको हमेशा हमारे एल्डर्स जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे ब्लड वाले होते हैं, हमारे खूनी रिश्ते जिससे होते हैं, उनकी हमको इज्जत करनी चाहिए, एल्डर्स की इज्जत करनी चाहिए, जैसे हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ओके आगे चलते हैं। ओल्डर, ओल्डर पीपल मतलब वही बड़े बूढ़े लोग, नॉर्मल टाइप। ओल्डर पीपल ऑफन हैव अ लॉट ऑफ विजडम टू शेयर, कि ओल्डर पीपल जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास अक्सर बहुत सारी विजडम होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है उनके पास में, जो कि वो शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास कीन होना, बहुत ही ज्यादा कीन होना, कीन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कीन होना मतलब ईगर होना, ईगर होना, एंथुजियास्टिक होना, एंथुजियास्टिक होना, बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक होना, जैसे कोई चीज के लिए बहुत उत्सुक और रुचि रखने वाला। मैंने आपको याद कराया था खीर से, ठीक है, कीन को याद रखो खीर से, ठीक है, कि खीर आप चटाचट खा जाते हो, बड़ी उत्सुकता के संग खा जाते हो ना, बड़े खीर खाने के लिए बड़े अंदर से उत्सुक हो, उसको बोलते हैं कीन, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग कीन, खीर खा जाते हो आप तुरंत, ठीक है।
ये जो इंसान है बहुत कीन लग रहा है कुछ करने के लिए। ये इंसान टीचर के सामने हाथ खड़ा कर रहा है, बड़ा ही कीन स्टूडेंट है। ठीक है। उत्सुक होना। ठीक है, उत्सुक होना, बहुत ही ज्यादा प्रबल होना। ठीक है, एंथुजियास्टिक होना, ईगर होना। ठीक है, ईगर होना, ईगर, कीन होना। ठीक है, एंथुजियास्टिक होना। ठीक है, एंथुजियास्टिक, जैसे शी इज वेरी कीन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, कि वो नई नई लैंग्वेजेस सीखने के लिए बड़ी ही उत्सुक है, बड़ी ही उसका मन है अंदर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आज के वोकैब के डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच।